नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक विधायक ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, विधानसभा चुनाव सीएम के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। राजस्थान विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर हुआ सेमिनार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, संसदीय लोकतंत्र में गुड गवर्नेंस की अहम भूमिका। राजस्थान में वल्लभनगर धरियावाद सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा ने कसी कमर। बीजेपी नेता प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा, दोनों सीटें जीतेगी पार्टी। राजधानी जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने की मांग। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने वर्ष के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक देने से परहेज करने का आह्वान किया है। WHO के प्रमुख ने कहा कि वैक्सीन की बड़ी आपूर्ति रखने वाले अमीर गरीब देशों के लिए डोज उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दवा निर्माताओं के एक प्रमुख संगठन से ये सुनकर हैरानी है कि वैक्सीन की आपूर्ति लोगों को बूस्टर खुराक की अनुमति देने के लिए काफी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उस वक्त खामोश नहीं रहूंगा जब वैक्सीन की वैश्विक आपूर्ति पर कब्जा जमाने वाले देश और कंपनियां सोचे कि दुनिया के गरीबों को बचे हुए से संतुष्ट होना चाहिए। आलाकमान की लाख कोशिशों के बाद भी पंजाब कांग्रेस में बगावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू के समर्थक विधायक सुरजीत धीमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने मांग की कि आलाकमान को कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। अमरगढ़ से कांग्रेस विधायक धीमान का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब काफी दिनों से कांग्रेस में मची कलह ठंडी पड़ी हुई थी। धीमान सिद्धू के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर में दिए गए एक बयान से सियासी घमासान छिड़ गया। इस बयान के सामने आने के बाद से विपक्षी नेताओं ने योगी के खिलाफ जुबानी जंग तेज कर दी है। सीएम योगी ने कुशीनगर में बयान देते हुए कहा था कि 2017 के पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, क्योंकि तब अब्बाजान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। योगी के विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पलटवार किया है। गौरव वल्लभ ने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि कैसे मां गंगा में लोगों की लाशें बहती दिखी और कोई सुध लेने वाला नहीं था। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी योगी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा ये कहा है कि भाजपा का कोई चुनावी एजेंडा नहीं है सिवाय मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने के। राजस्थान विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर सेमिनार हुआ। इस सेमिनार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संबोधित किया। सेमिनार के उद्घाटन समारोह में स्पीकर सीपी जोशी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि सीपी जोशी के आने के बाद पहली बार एहसास हुआ कि सीपीए क्या होता है। वहीं सेमिनार के शुभारंभ उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सीपीए ऐसा फॉर्म में है जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है। लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती है, सबको मिलकर काम करना होगा। राजस्थान की वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इन सीटों को जीतने की रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। चुनाव से पहले जोड़-तोड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया है। धरियावाद उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रतापगढ़ नगर परिषद की सभापति रामकन्या गुर्जर समेत बीजेपी से जुड़े 3 बड़े नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। कांग्रेस के लिए इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी का चयन करना बड़ी चुनौती होगी। वल्लभनगर सीट पर जहां टिकट के लिए आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं, तो धरियावाद सीट पर योग्य प्रत्याशी की तलाश बड़ी चुनौती है। राजस्थान में वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनकी तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन भाजपा का दावा है कि दोनों ही चुनाव भाजपा जीतेगी। भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के अनुसार उपचुनाव भाजपा मिलकर लड़ेगी। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कही है। राजस्थान विधानसभा के बाहर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रताप सिंह सिंघवी ने ये बात कही। जब वसुंधरा राजे समर्थक विधायक प्रताप सिंह सिंघवी से पूछा गया कि उपचुनाव में क्या वसुंधरा राजे भी चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी, तो सिंघवी ने कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन राष्ट्रीय पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार में जिम्मेदारी देगा।
बेरोजगारी भत्ता और भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर छात्रों ने आंदोलन किया। छात्रों का कहना था कि कोरोना काल के दौरान ली गई फीस को माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि 2012 में फीस 2500 थी, जो अब बढ़कर 7000 हो गई है। वहीं बेरोजगार छात्रों ने कहा कि उनको अभी तक उनको सरकार की ओर से दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। इस मौके पर छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर के चिंताहरण काले हनुमान मंदिर में नंदोत्सव मनाया गया। नंदोत्सव जयपुर मानसरोवर के गुरुकुल वेदाश्रम में महामंडलेश्वर मनोहर दास महाराज के सानिध्य में मनाया गया। भगवान श्री बाल गोपाल जी का पंचामृत अभिषेक कर नई पोशाक धारण कराई गई। संतों ने अखंड हरिनाम संकीर्तन किया। मंदिरों को पुष्पों एवं गुब्बारों से सजाया गया। इस अवसर पर म्हारे घरा पधारो शाम संस्था के द्वारा नंदोत्सव मनाया गया एवं महिलाओं ने बधाई गान किया। खिलौने, टॉफी, बिस्किट, गुब्बारे उछाल कर बधाई के आयोजन हुए। भगवान के माखन मिश्री का भोग लगाया गया एवं लड्डू गोपाल की भव्य झांकी सजाई गई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल डीडवाना के दौरे पर रहे। उन्होंने विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा के पिता के निधन पर आयोजित शोक सभा में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद बेनीवाल ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नागौर जिले में 4 केंद्र विद्यालय खुलेंगे। ये केंद्रीय विद्यालय नागौर जिले के डीडवाना, मेड़ता, परबतसर व खींवसर में खुलेंगे। बेनीवाल ने बताया कि क्षेत्रीय समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में रालोपा पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। आज मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह जी के पिताजी का देहांत हुआ। इस बैठक में शामिल होने के लिए आवास पर आया हूँ और तमाम बीजेपी, आरएलपी के प्रमुख नेताओं से बात भी करी, नौजवानों की समस्याएं सुनी, यहाँ समस्याएं भी सुनी और प्रदेश एक मतलब संविधानहीनता जो सरकार की रही, इस दौर से प्रदेश गुजर रहा है। न कोई रोजगार है, न कानून का राज है, न किसान की सुनी जा रही, न जवान की सुनी जा रही। अजीतगढ़ के गीतांजलि अस्पताल में एक 30 वर्षीय महिला का सफल ऑपरेशन किया गया। अनीता सैनी को पिछले 4 साल से उठने, बैठने और चलने में काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने गीतांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टर पूरण सैनी, डॉक्टर मंगल यादव व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार से अपनी समस्या बताई। डॉक्टर अरुण कुमार ने उन्हें पूरी तरह काउंसलिंग करके सलाह दी कि मरीज के हिप का जॉइंट पूरी तरह क्षतिग्रस्त का हो चुका है। डॉक्टर अरुण कुमार ने महिला की जटिल सर्जरी की। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।